अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे मैं अपनी डेस्टिनेशन ब्राइडल के लिए आई हुई हूँ कैलिफोर्निया के शहर सैन होजे के अंदर आई हूँ। आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी पहले देख लिया होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना सेटअप कर दिया हुआ है। ये इनका जो उन्होंने घर रेंट के ऊपर लिया हुआ था, इसका मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ। पूल बहुत प्यारा था, उन्होंने पैटियो वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त बनाया था। इनफैक्ट फ्रंट से भी घर इनका बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ब्राइडल के आ चुकी हैं लहंगे। ब्राइडल के 2 लहंगे थे, एक मेहंदी आउटफिट था और दूसरा जागो आउटफिट था। मेहंदी का जिन्होंने आउटफिट पहनना था उसके अंदर इनकी सारी फ़ोटोशूट थी, और दूसरा जिन्होंने जागो का आउटफिट पहनना था वहाँ पे इन्होंने अपने फियांसी के जागो को क्रैश करने के लिए जाना था, यानी हल्ला गुल्ला करने के लिए जाना था। यहाँ पे मेरी खूबसूरत सी ब्राइड आ चुकी है, इनका नाम है पर्ब। आई मेकअप मैंने ऑलरेडी डन कर चुकी हुई हूँ, और यहाँ पे अब मैं इनके फ़ेस को प्राइम कर रही हूँ। फ़ेस को प्राइमर करने के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया था और टार्ट का प्राइमर यूज़ किया था। ये दोनों जो प्राइमर्स का कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेकअप भी बहुत ज़्यादा स्मूथ किस्म का इन दोनों के ऊपर बैठता है, और मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी जाता है। कुछ लोग प्राइमर्स के ऊपर बिलीव करते हैं, कुछ लोग प्राइमर्स के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन पर्सनली मैं प्राइमर्स के ऊपर बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि प्राइमर लगा के आपकी स्किन जो होती है वो स्मूथ आउट थोड़ी सी हो जाती है और मेकअप भी आपका लॉन्ग लास्टिंग चला जाता है। अच्छा, प्राइमर लगाने के बाद मैंने थोड़ी देर वेट करती हूँ ताकि जो प्राइमर है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ कलर करेक्टर। अंडर आइज़ में हल्का हल्का सा लगाऊंगी और अराउंड द माउथ आई एरिया लगाऊंगी। यहाँ पे मेरी ब्राइड को डिस्कलरेशन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हल्का सा आपको लगा देना चाहिए ताकि अंडर आई, क्योंकि आजकल ब्राइटर अंडर आइज़ का फ़ैशन इन हुआ है, तो जब हम लोग लाइटर कंसीलर के ऊपर जाते हैं तो नीचे से थोड़ा ग्रे शेड ना आए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कलर करेक्टर, और कलर करेक्टर के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था वो संथी का कलर करेक्टर था और उसका शेड था 02। अब यहाँ पे मैं सारा फाउंडेशन भी लगा चुकी हुई हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने 2 फाउंडेशनों को मिक्स किया था, नार्स का फाउंडेशन और यूके ब्रांड फाउंडेशन था अल्मास्को। इन दोनों का मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश होता है उसकी कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैंने फाउंडेशन को अच्छा स्किन के ऊपर सेट करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ़ैन का यूज़ कर रही हूँ ताकि कवरेज भी ज़बरदस्त किस्म की बैठे और फाउंडेशन भी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। और ब्रश के यूज़ करने के बाद फिर मैं स्पंज का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे मैंने कॉन्टोर कर ली हुआ है, अंडर आइज़ के ऊपर कंसीलर लगा दिया हुआ है। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज़ किया था, क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया था, और जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था अंडर आइज़ के ऊपर, और आप देख सकते हैं फोरहेड के ऊपर भी लगा हुआ है, इनकी जॉ लाइन के ऊपर भी अराउंड था थोड़ा सा मैंने माउथ एरिया पे भी लगाया हुआ है। तो जो कॉन्टोर मैंने यूज़ की थी वो हुदा ब्यूटी की थी और उसका शेड मीडियम था, और जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था वो था आवर ग्लास का और इसका शेड था कॉटन। तो अब आप देख रहे होंगे कि ब्लेंडिंग के ऊपर फुल टाइम फोकस किया जा रहा है। आराम आराम से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और मेरी ब्राइड ने सुबह मेहंदी भी लगाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होके सारी ब्लेंडिंग को कर रही थी कि कहीं मैं इनके साथ टच ना हो जाऊँ या मेरे साथ ये ना हो जाए, ताकि इनकी जो मेहंदी है वो भी ख़राब ना हो। ब्लेंडिंग करते हुए मैं पूरा टाइम ले रही हूँ। आप बार बार देख रहे होंगे कभी मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। तो जितनी आप अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे मेकअप आपका उतनी देरी अच्छा सेट बैठेगा। अच्छा, इनका ना जो तैयार जो मैं इनको कर रही थी वो अराउंड आप कह लें कि नून के करीब मैं इनको तैयार कर रही थी, लेकिन जब इन्होंने अपने फियांसी का जागो को क्रैश करने के लिए जाना था तो उसकी टाइमिंग अराउंड 10 PM थी, और इनका जो सारा इवेंट वगैरह था ना वो अराउंड 1 से 2 बजे के करीब ख़त्म हुआ था। यानी सुबह से मैंने ऑलमोस्ट दोपहर से इनका मेकअप किया हुआ था और रात के 1-2 बजे के करीब इन्होंने अपना मेकअप उतारा था। तो अगले दिन जब मैंने इनसे जाके पूछा था कि मेकअप कैसा रहा, तो उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट मी ना, लाइक मेकअप कहीं पे भी नहीं हिला हुआ था, उसी तरह का उसी तरह ही था। अगेन मेकअप को हम लोग सारे अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, अच्छी सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द क्लाइंट टू कि क्लाइंट मेकअप को कैसे रखता है। जिस तरह कुछ लोगों को अपने फेस पे हाथ लगाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो थोड़ी आप ज़रा एहतियात किया करें, या फिर जिस तरह बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आप फेस के ऊपर हाथ लगा लेंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन सी द पैचेस अराउंड द फेस एरिया। तो लाइक यू हैव टू बी रियली केयरफुल इन दीज थिंग्स कि लाइक छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका मेकअप जो होगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। अब आपने देखा होगा कि पीछे मैंने क्रीम ब्लश लगाया था। ब्लश के लिए मैंने टी टावर का ब्लश यूज़ किया था और मैंने 7 एल्फ का ब्लश यूज़ किया था। दोनों का मिक्स करके मैंने ब्लश के ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस किया था। फिर मैंने सारे प्रोडक्ट को, जितना भी क्रीम प्रोडक्ट था ना, उसको मैंने सारा फिर
उसको फिक्स किया था पहले लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ। उसके बाद फिर मैंने बेकिंग करके अंडर आइज़ के ऊपर नूड पेंसिल यूज़ की थी और थोड़ा सा बॉटम के ऊपर स्मोक आउट किया था। फिर मैंने पाउडर ब्लश का यूज़ किया था जो कि था हुदा ब्यूटी का। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर। हमेशा जो लिप्स की शुरुआत होती है ना वो मैं डार्क ब्राउन लिप लाइनर से करती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा कोई और लिप लाइनर लेके उसको थोड़ा ब्लेंड इन करने की कोशिश करती हूँ। उससे ये होता है कि ना आपके लिप्स के ऊपर थोड़े जो होते हैं वो फुलर इफेक्ट आता है और आपके जो लिप्स होते हैं ना वो लाइक आजकल थोड़ा ओवरलाइन का थोड़ा ओवरलाइन करके या फिर थोड़ा डार्क जैसा लिप लाइनर और जो अंदर वाला शेड हो वो थोड़ा लाइटर हो, तो वो आजकल उसका चला हुआ है फैशन। मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ब्राइडल से भी पूछ लेती हूँ कि इस तरह की वो लुक के ऊपर लिप्स के ऊपर जाना चाहती हैं। अगर ब्राइडल के हाँ जी हम लोग जाना चाहती हैं तो मैं कहती हूँ चलो जी ज़बरदस्त हो गया कि ज़रूर जाएंगे इस लिप के ऊपर। लेकिन कुछ ब्राइड्स को ओवरलाइन जिस तरह की उनका लिप लाइनर प्रोमिनेंट हो और उनकी लिपस्टिक डिफरेंट कलर हो, कुछ ब्राइड्स को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद होती। तो ऑफ कोर्स ब्राइडल ने आपको हायर किया होता है तो आपने ब्राइडल की ही सुनी होती हैं। तो फिर मैं वो ओवरलाइन वाला जो होता है कि जो मैं लिप लाइनर जिसमें डिफ़ाइन हो रहा होता है, फिर वो चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ और पूरा एक ही लिप कलर देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लगाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। कोई ये हाई एंड ब्रांड नहीं है, सिर्फ ये निक्स का आप लिप कलर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉवी पिंकी न्यूड कलर का लिप कलर है। तो बस इसको मैं लगा के सारा अच्छे तरीके से ब्लेंड इन करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी ब्राइडल का मेकअप हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। बेचारी ब्राइडल जो थी ना वो मेरी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हुई थी। सबसे पहले तो ये इतनी देर उसके लिए बैठी रही थी, मेहंदी के लिए बैठी रही थी, और उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास आके बैठ गई थी मेकअप के लिए। और फिर फ़ोटोशूट वगैरह उन्होंने अपनी सारी कज़न्स वगैरह के साथ आप करवाया और फिर रात को उन्होंने दोबारा अपने फ्यांसी की जागो के ऊपर भी जाना था। तो बेचारी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना लॉन्ग डे था, 2 हैवी ड्रेसेस को पहनना, फिर उनकी लुक को चेंज करना, इट्स टू मच फॉर हर। तो यहाँ पे मैंने इनकी नेकलेस के अंदर हेल्प करके कर दी वह। अब मैं दोबारा ब्लश को रिन्यू कर रही हूँ और यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ क्योंकि मेरी ब्राइडल को जो था ना वो चाहिए थी ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ फिनिशिंग चाहिए थी। तो हाइलाइटर के लिए मेरे जो 2 फेवरेट हाइलाइटर हैं, एक तो रेयर ब्यूटी का और दूसरा है डियोर का। दोनों आप देख सकते होंगे स्क्रीन के अंदर भी कि दोनों मैं हाइलाइटरों का कॉम्बिनेशन करके मैंने इनकी जितने भी हाई चीक बोन के ऊपर मैंने लगाया, थोड़ा सा नोज़ की टिप के ऊपर लगाया और यहाँ पे अब मैं नेक के ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि जब ये डांस करें या मूव अराउंड हो तो खूबसूरत सा ग्लो इनकी नेक के ऊपर भी आए। और फिर यहाँ पे फिर मैं अंडर द आईब्रोज़ भी लगाऊंगी और कोशिश करूँगी कि इनका फेस अच्छे तरीके से हाईलाइट करें। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा ओवर हाईलाइट भी नहीं कर देना होता है क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा फ़ोटोग्राफ़र को ना बहुत ज़्यादा इस पिक्चर्स देने में मुश्किल होती है। तो मैंने अब ऑलरेडी अपनी ब्राइडल से पूछ रखा हुआ था क्योंकि पहले भी मैं इनके 3-4 इवेंट्स कर चुकी हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र को तो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, फ़ोटोग्राफ़र को कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट फ़ोटोग्राफ़र जो आपने मैंने हाईलाइट किया होता है इनकी चीक बोन्स को, उसको पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा ओके देन परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि मैं इनर कॉर्नर के ऊपर भी हल्का सा लगा रही हूँ हाइलाइटर को। अच्छा, ये जो मैंने आई शेडो जो किया था ना, ये मैंने थोड़ा ग्रीन का टच दिया था ताकि दोनों आउटफिट के साथ इनकी ये जो आई शेडो की लुक है वो चली जाए। और जो मैंने ग्लिटर यूज़ किए थे ना वो मैंने लिट कॉस्मेटिक के ग्लिटर यूज़ किए थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं लिट कॉस्मेटिक के ग्लिटर। ये जो इन्होंने पहले वाला आउटफिट था ना, इन्होंने पहनना था अपनी मेहंदी के लिए। मेहंदी के अंदर ये सब इनकी जो कज़न्स थी और यहाँ सब जो ब्राइडमेड्स थी, इनकी मॉम थी, जो मासी थी, वो सब के सब यही सेम कलर पहन रही थी लेकिन डिफरेंट कलर के, लाइक डिफरेंट आई मीन उनका आउटफिट था। इनका पूरा लहंगा था लेकिन उनका पूरे बाकियों के सबके सूट थे। तो इनकी पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आई थी। जो ही इनकी पिक्चर्स इस कलर के अंदर डन हो चुकी थी तो मैंने थोड़ा सा वेट किया था, फिर हम लोगों ने इनका आउटफिट को चेंज किया था तो ये दोबारा दूसरे आउटफिट के अंदर आ गई थी। उसकी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, लाइक आई मीन जब चेंज करी थी या ज्वेलरी का हम लोग ऊपर नीचे करी थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन एंड के ऊपर फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि वो उस आउटफिट के अंदर भी बहुत ही प्यारी और ब्राइट इनकी लुक आई थी। यहाँ पे मैं ग्लॉस लगा रही हूँ। ग्लॉस के लिए जो मैंने यूज़ किया था वो था फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस लिप कलर। मुझे उसका शेड याद नहीं है लेकिन अगर आपको पूछना होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपके साथ उसका कलर भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे आप मेरी देख सकते हैं ब्राइडल की फुल लुक। हम लोगों ने फ्रंट से थोड़ी क्यूट लुक आ रही है और पीछे से स्ट्रेट बाल करके कर्ल्स मैंने दिए थे। तो यहाँ पे आप पूरी इनकी लुक देख सकते हैं। दुपट्टा मैंने यहाँ पे इनका सेट नहीं किया था क्योंकि इनको यहाँ पे दुपट्टे की सेटिंग नहीं चाहिए थी। तो अब आगे आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने आउटफिट को चेंज किया था तो ज्वेलरी भी इनकी हैवी हो गई थी, टीका भी इनका हैवी हो गया हुआ था और दुपट्टे की यहाँ पर मैंने सेटिंग कर दी थी। तो ये भी आउटफिट जो था ना इनके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये कौन से आउटफिट के अंदर सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, ग्रीन वाले के अंदर लग रही हैं कि ब्लू वाले के अंदर लग रही हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत किस के अंदर लगी थी। होप्स आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।